गुड मॉर्निंग। 11वीं में अकाउंट के अंदर प्रावधान और अनामत पार्ट 2 का तीसरा लेसन है, वो हम शुरू करेंगे। थियरी का लेसन है ये। 12वीं में ये अनामत और प्रावधान का बंटवारा करने का एक लेसन आने वाला है, इसलिए मैंने थियरी का ये सवाल लिया हुआ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो एक मिनट। तो अनामत और प्रावधान, उसमें पहले हम अनामत के बारे में समझेंगे। तो अनामत क्या है? तो अनामत का अर्थ देखते हैं हम, और लक्षण और महत्व। प्रावधान का अर्थ और उसके लक्षण देखेंगे हम। तो प्रावधान का अर्थ है, प्रावधान अर्थात भविष्य को पहचान सके परंतु जिसकी रकम निश्चित तरह से तय न कर सके, ऐसी संभवित जिम्मेदारी को अदा करने के लिए लाभ में से अलग रखी गई रकम। तो ये क्या है? तो इसको मैं पहले आसानी से आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ कि देखो, भविष्य में क्या होने वाला है वो हम फिक्स नहीं कह सकते, लेकिन हमें इतना मालूम रहता है कि भविष्य में कुछ ना कुछ जिम्मेदारी आए। अगर कोई दुर्घटना या कोई भी ऐसी आवश्यकता पड़ जाए, कोई काम पड़ जाए, तो हमारे पास सेविंग हो तो वो काम आता है, बराबर। जैसे कि आपने 1 लाख रुपए बचत की। अभी देखो, अभी कौन सी खराब स्थिति आ रही है? कोरोना के समय में लॉकडाउन हुआ था। 1-1.5 महीने हम लोग पूरे घर के अंदर पैक हो गए थे, और उसके बाद धीरे धीरे समय बढ़ा और धीरे धीरे सब लॉकडाउन खुला। लेकिन 1.5 महीने तक सबकी नौकरियां, 2 महीने समझ लो सबकी नौकरियां बंद थी, जाना आना बंद था, तो पगार भी नहीं आ रही थी। अब घर में सब्जी खाने पीने के लिए तो सबको खर्च करना पड़ा, दूध के लिए, सब्जी के लिए। तो सेविंग किया हुआ पैसा होगा तो वो काम आया सबको। अब तो ये क्या हुआ कि संभावित जिम्मेदारी अदा करने के लिए आपके पास कुछ पैसा हो तो वो काम आता है। वो पैसा कहाँ से? लाभ में से। भाई, लाभ में से कुछ रकम अलग निकाल के रख दो, तो भविष्य में कोई ऐसी घटनाएं घटे जिसकी जिम्मेदारी आप पर आ जाए, तो अदा करने के लिए पैसे आपके पास हो। दूसरा कि भाई अलग अलग अचानक दवाखाना आ गया, अचानक मेहमान आ गए, अचानक कोई ऐसी पढ़ाई की फीस बढ़ गई है, ऐसी कोई भी जिम्मेदारी। पर यहाँ पर जो प्रावधान के लिए जो पैसे अलग रखे गए हैं, हर महीने लाभ होता है, थोड़े पैसे निकाल के रख दो। जैसे आपका गुल्लक होता है, वैसे हर महीने लाभ में से थोड़े पैसे निकाल के अलग रखे जाते हैं, लेकिन फिक्स नहीं होता है कि ये जिम्मेदारी। कई बार कुछ जिम्मेदारी फिक्स भी होती है। कौन सी जिम्मेदारी? जैसे कि भाई मुझे मेरे बेटे को डॉक्टर बनाना है, तो मुझे आज से उसका पैसा थोड़ा सेविंग करना पड़ेगा। अब मेरी बेटी 10 साल की हो गई है, 15-20 साल के बाद उसकी मुझे शादी करनी है, तो मुझे अभी 10 साल के लिए थोड़ा सेविंग करना पड़ेगा ताकि उसकी शादी का खर्चा मैं उठा पाऊँ। तो धीरे धीरे फिर जैसे मेडिक्लेम है, फीस के पैसे हैं, तो हर चीज़ें फिक्स है कि भाई ये मेडिक्लेम एवरी ईयर में, हर साल में एक बार मेडिक्लेम रिन्यू करवा के भरना पड़ता है 15,000। तो हर महीने 1,000 रुपये निकाले तो 12,000 तो इकट्ठा हो जाएंगे, 3,000 नए ऐड करके आपको मेडिक्लेम भर पाओ। तो कुछ जिम्मेदारी फिक्स होती है और कुछ जिम्मेदारी पता होता नहीं है। पर हमें ऐसा मालूम है कि कोई भी अचानक ऐसी कोई दुर्घटना या जिम्मेदारी आ गई तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपने जो बचत किया हुआ है उस पैसों में से उसका उपयोग करो। तो यहाँ पर कि भविष्य में पहचान न सके, भविष्य में क्या क्या होगा ऐसे पहचान सके, उसके लिए निश्चित तरह से तय न कर सके। भाई कितने पैसे चाहिए वो हम कह सकते नहीं, कौन सी जिम्मेदारी वो भी नहीं कह सकते, भविष्य में क्या दुर्घटना या क्या खर्चे आ जाएंगे वो हम कह सकते नहीं। तो निश्चित तरह से पक्का नहीं है। तो ऐसी संभावित जिम्मेदारी हमारा जिम्मेदारी बनी, उसको अदा करने के लिए लाभ में से अलग रखी गई रकम को क्या बोलते हैं? प्रावधान, बराबर। अब प्रावधान है वो दायित्व से अलग है। प्रावधान है वो दायित्व कैसे हुआ? दायित्व मतलब क्या? किसी से उधार पैसा लिया है तो उसको चुकाना है, वो दायित्व है। लेकिन जिम्मेदारी मतलब कि भविष्य के जो खर्च है वो हमें मालूम है कि भाई ये इस प्रकार से अचानक कोई खर्च आ गया, तो जो प्रावधान है ना, उसको हम कर्ज नहीं कहेंगे। हमारा कोई कर्ज नहीं है। ये तो क्या है? आग लगने के पहले से कुआं खोद के रखो, तो क्या होगा कि भाई जब भी अचानक आग लगे तो उसमें से पानी निकाल के आप बुझा पाओ। तो प्रावधान वो है, सेफ्टी है, वो कोई आपका दायित्व नहीं है।
दायित्व की रकम चुकाना तय है और निश्चित भी होता है, लेकिन प्रावधान की रकम निश्चित भी नहीं होती और चुकाना तय भी नहीं होता है। संभावित खर्च, भविष्य में कोई खर्च है, कोई नुकसान है, कोई जिम्मेदारी अदा करनी है तो उसके लिए लाभ में से अलग रखी गई रकम है। तो ये लाभ हानि खाता, लाभ हानि खाते में जो लाभ हुआ उसके पैसे अलग निकाल के रखे जाते हैं। तो अलग अलग ये जिम्मेदारियां हैं, अलग दुबत ऋण अनामत है, घिसाई का प्रावधान है, कर का प्रावधान। तो प्रावधान मतलब दुबत ऋण अनामत, घिसाई का प्रावधान और कर का प्रावधान। अब उसके लक्षण, तो प्रावधान के लक्षण क्या है, तो उसकी जो परिभाषा आपने देखी ना उसी में उसका लक्षण है। क्या देखा कि लाभ में से अलग रखी गई रकम एक। दूसरा क्या है कि भाई आप उसमें लाभ या आय क्या होगी वो निश्चित नहीं है, पर कुछ उद्देश्य के लिए आपने पैसे अलग निकाले। और तीसरा, भविष्य में कोई खर्च होगा, कोई नुकसान होगा, उसकी भरपाई करने के लिए पैसे। तो यही उसके लक्षण है कि प्रावधान या लाभ और आय में से निश्चित उद्देश्य के लिए रखी गई रकम है। दूसरा, प्रावधान या जिसकी रकम निश्चित तरह से तय न हो, रकम कितनी ये पक्का नहीं है। शादी में खर्चा कितना होगा वो नहीं मालूम, पर भविष्य में शादी होने वाली ये मालूम है, तो थोड़ा पैसा अभी से सेव करके रखो। तो निश्चित तरह से तय नहीं कर सके उसे कहते हैं। ऐसे संभावित खर्च, नुकसान या दायित्व अदा करने के लिए लाभ में से अलग रखी गई रकम है। लाभ हानि खाते में से निकाले जाते हैं। तो ये तीन उसके लक्षण हैं। प्रावधान का महत्व क्या है, तो प्रावधान या संबंधित वर्ष के संभावित खर्च, नुकसान या जिम्मेदारी के लिए उपस्थित किया जाता है। प्रावधान है ना, वो हमारे भविष्य में कोई खर्च हुआ है, नुकसान हुआ है, जिम्मेदारी है, उनका भुगतान करने के लिए अलग रखी गई रकम है। इसके यह संबंधित वर्ष की उपज में से निकाली जाती है। और धंधे में सही लाभ और हानि भी हम जान सकते हैं, ये फायदा हुआ। वर्ष के दौरान होने वाले व्यवहार की असर धंधे के भविष्य में आर्थिक दिखावे पर ना पड़े। ये क्या हुआ, अब इस साल हमें 1 लाख का नुकसान हुआ है, अब तो हमारे पास कुछ अलग फंड है, तो वो फंड का आप उपयोग कर लो। अलग फंड 50,000 नुकसान लाख रुपए का हुआ है तो आपको जोर का झटका धीरे से लगेगा। लाख रुपए का नुकसान हुआ है तो आपके पास अलग सेविंग किया हुआ 50,000 है, तो 50 वहाँ से निकाल के ले लिया, तो अब झटका कितने का लगा, सिर्फ 50,000 का। मतलब ये कहना चाहते हैं कि आर्थिक दिखावे पर कोई असर पड़ती नहीं, क्योंकि प्रावधान आपने किया हुआ है। भविष्य में 20 लाख रुपए का बेटी की शादी के लिए खर्च 20 लाख रुपए का होगा, आपने धीरे धीरे सेविंग किया हुआ है, तो आपने सेविंग किया हुआ 10 लाख तो आपके पास हो गए। तो अब आपको कितने पैसे के अरेंजमेंट करना पड़ेगा, सिर्फ 10 लाख। तो आपके आर्थिक दिखावे पर उसकी असर पड़ती ही नहीं है। भविष्य की निश्चित जिम्मेदारी को अमुक वर्षों के दौरान प्रावधान करके समान भाग में बांट सकते हैं। भविष्य की जिम्मेदारी मतलब देखो, मेरे बेटे की 1 वर्ष की फीस है 1 लाख रुपए, बराबर। अब 1 लाख रुपए मैं नौकरी कर रही हूँ तो 1 लाख रुपए 1 महीने में कभी नहीं निकाल पाऊँगी। अब मैं क्या करूँगी, तो मैं 1 लाख रुपए को 5 टुकड़े में, 6 टुकड़े में बांट दूँगी, 7 टुकड़े में बांट दूँगी, क्योंकि स्कूल वाले तो क्या करेंगे, 2 टर्म में ही फीस लेते हैं। तो 6 में 50,000 पहले भरने, 50,000 बाद में भरने। तो स्कूल वाले तो 6 महीने की फ़ीस लेते हैं। अब मुझे क्या करना, मेरी हर महीने की पगार में से मैं क्या करूँगी, उसके हर महीने की पगार में से मैं कितने रुपए, तो लाख रुपए को मैं 12 से अगर भाग दूँ, तो लाख रुपए को मैं 12 से भाग दूँ तो 8,333, और अगर 6 से भागूँ लाख रुपए को तो 16,666 होगा, बराबर। तो इस तरह से मुझे हर महीने 16,000 या तो 8,000 अलग निकाल देने हैं। तो 8,000 निकाल दूँ, 6 महीने बाद पैसे इकट्ठा हो गए, स्कूल में फ़ीस भर दी 8,333। तो हर महीने मेरे पगार में से अलग निकाल के रख दिया पैसा, 6 महीने बाद इकट्ठा हो गया 50,000, मैंने स्कूल वालों को दे दिए। फिर हर महीने 8,333 निकाल दिया 6 महीने बाद तो स्कूल को, तो भविष्य पर उसका दिखावा पड़ेगा नहीं, और अमुक वर्षों के साथ समान भाग में बांट कर आप चुका पाओगे। प्रावधान करने से पेढ़ी का सातत्य और अनुमान और बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता का सिद्धांत तय होता है। देखो, बुद्धिमत्ता और दूरदर्शी का सिद्धांत तय होता है। देखो, 1 लाख रुपए मैं कभी भर नहीं सकती हूँ, तो मेरी बुद्धिमत्ता का अच्छा उपयोग मैंने किया कि हर महीने थोड़े थोड़े पैसे निकाल के रख दूँ, और जब 1 लाख रुपए हो जाए तब फीस भर दूँ। दूरदर्शी भाई ये क्या है कि भविष्य का पहचान कर दूर का निर्णय अभी लिया है, दूरदर्शिता का सिद्धांत आपका पालन किया। भविष्य में संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी के लिए प्रावधान न किया जाए तो भविष्य में धंधे की पूंजी ह्रास को जानकर जोखिम उपस्थित होता है, जो प्रावधान द्वारा रोका जा सकता है। आपकी संपत्ति की कीमत में जो कमी हुई है
उसको पहचान कर आप उसका प्रावधान कर पाओ। ऐसा होगा? हाँ होगा। जैसे कि आपके मोबाइल की कीमत में क्या हो गई, आपने 15,000 का आज मोबाइल ख़रीदा, 1 साल के बाद उसकी कीमत होगी 7,000। तो अब 1 साल के बाद आपका मोबाइल ख़राब हो गया, नया मोबाइल लेना है तो वो कि 7,000 का थोड़ी आप खरीदोगे। आपने पुराना मोबाइल बेच दिया, 7,000 रुपये आ गए, नया मोबाइल आपको कितने का लेना है? 10,000 का। अब क्या करें? 3,000 कहाँ से लाए? तो आपने लाभ में से हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा अलग करके रखा हुआ है, उसमें से 3,000 ले लो। तो क्या हुआ कि भाई संपत्ति की कीमत में जो कमी होती है उसका प्रावधान अगर आपने किया हुआ हो तो जोखिम उपस्थित होता नहीं है, और आप उसको जोखिम को पहचान कर उसका प्रावधान भी रोक सकते हो। स्थायी संपत्ति की आयुष्य पूरा हो जाता है, उसके बदले नई संपत्ति खरीदनी होती, तो भविष्य में आवश्यकता पड़े तो उस फंड का उपयोग संपत्ति खरीदने के लिए कर सके। भविष्य के दौरान वर्ष के लाभ में से प्रावधान करके अमुक रकम अलग रखकर नई संपत्ति खरीदने के लिए आवश्यकता फंड, जैसे सोफ़ा है, टीवी है, फ्रिज है, इन सब को 10 साल बाद, 15 साल बाद उसको हम कब बेचते हैं? जब उसकी वैल्यू एकदम ख़राब हो जाती है। टीवी एकदम ख़राब हो जाती है, चलती नहीं, तब उसको बेचते हैं। आपकी गाड़ी एकदम ख़राब हो जाती है तब आप उसको बेचोगे, या तो आपका सोफ़ा सेट है, फ्रिज है, वो ख़राब हो जाता है तब आप उसको बेचते हो। तो बेचोगे तो उसकी वैल्यू ज़ीरो के बराबर होगी। अब बेचकर नई टीवी लानी है, नया फ्रिज लाना है, एक साथ आप अपने पगार में से लाख रुपए, 50,000 रुपये, 40,000 रुपये, 30,000 रुपये नहीं निकाल सकते। हर महीने थोड़ा थोड़ा फंड अलग रखा हुआ है। चलो इस महीने फ़ंड कितना हो गया इकट्ठा, इतने रुपए, चलो टीवी के लिए डाउन पेमेंट घर का नई टीवी ले आए, फिर हर महीने हफ्ता भरेंगे। तो ये है कि स्थायी संपत्ति को आयुष्य पूरा होने के बाद उसको नई संपत्ति खरीदनी है तो उसके फंड के लिए भी पहले से अलग से व्यवस्था कर पाओ। तो ये है प्रावधान। बराबर, आज के लिए यहाँ तक।